नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो की शुरुआत मैं भगवत गीता के दूसरे प्रवण के 47वें श्लोक से करना चाहूँगा, जिसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फले तूर्भूर माते संगोत्स्व कर्मणि। जिसका अर्थ है हमें कर्म करना चाहिए, उसके फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। हमारा कर्म करने पर अधिकार है, उससे हमारे पास क्या फलस्वरूप क्या मिलेगा, अगर हम उसकी इच्छाएं अगर जाहिर करेंगे तो हमें कर्म जो हमारा होगा वो कहीं ना कहीं बाधित होगा। से बहुत सारे एस्पिरेंट्स अब अलग अलग पेपर अपना देने जाएंगे और सबके मन में एक एक्सपेक्टेशन है कि वो जो पेपर दें उससे उनका रिजल्ट आए और वो हर जो भी उनका ड्रीम कॉलेज है वहाँ पर वो जा सकें। लेकिन हमें यहाँ पर ये भी ध्यान रखना है कि ये रिज़ल्ट हम पर हावी ना हो। हमें सिर्फ अपना पेपर अपने कैलिबर के अकॉर्डिंगली बेस्ट देना है। अगर हम अभी से इस चीज़ का प्रेशर लेने लगेंगे कि क्या होगा आगे, तो फिर हम अपना पेपर जो है उसको नहीं दे पाएंगे, उससे हम डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे और हमारा जो सुप्रीम गोल था वो कहीं ना कहीं हैम्पर होगा। तो आपको ये याद रखना है, आपके लिए इस टाइम पर जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि आप पेपर अच्छे से लिखें। जितनी चीज़ें आती है उतनी चीज़ें अटेम्प्ट करें और जो चीज़ें नहीं आती हैं उसमें आपका कोई बस नहीं है तो प्लीज़ उसको छोड़िए, आगे बढ़िए। आपको बस ये याद रखना है, आपको पेपर अच्छे से करना है, अपने एंड से आपको बेस्ट देना है। आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि आपका जो कंपटीशन है वो सिर्फ आपसे है, किसी और से नहीं है। आपके दोस्त, आपके बैचमेट्स, जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो ये बताते हैं आपको कि भाई मैंने इतना कर लिया है, ये चीज़ कर ली मैंने, तो आपको सिर्फ एक ही चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। हैव बिलीव इन योर सेल्फ। स्वामी विवेकानंद कहते थे, बिलीविंग इन अदर्स इज़ ईजी बट बिलीविंग इन योर सेल्फ दैट्स द रियल चैलेंज। तो अपने आप पे जो हम कहते हैं सेल्फ बिलीव होना, वो डिफ़िकल्ट ज़रूर है बट इम्पॉसिबल नहीं है। आपको ये याद रखना है कि आपका कंपटीशन सिर्फ अपने आप से है, किसी और से नहीं है। अपने कंपटीशन को ध्यान रखना है आपको। आप कल क्या थे और आज आप क्या हैं, इसमें आप कितना इम्प्रूव किए, कितना इम्प्रोवाइजेशन आप में आया है, आपको इस चीज़ को टैकल करना है। मेक श्योर पेपर में छोटे छोटे मिस्टेक्स ना करें जो कि हमें कई बार हमसे हो जाते हैं कि हमें लगता है अच्छा चलो 80% चीज़ें मुझे लग रहा है सही है और हम उसको मार्क कर देते हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ तभी क्वेश्चन को मार्क करना है जब आप 100% श्योर होते हैं या मोर देन 95% श्योर होते हैं, तभी आप क्वेश्चन के साथ जाएं। हाँ, ये ज़रूर होता है हमारे साथ, एक सेंस ऑफ क्यूरियोसिटी हमारे मन में ज़रूर होती है, करके देख लेते हैं, क्या पता सही होगा तो 4 नंबर मिलेंगे, अरे गलत होगा तो -1 ही तो कटेंगे। लेकिन ये बहुत बड़ी गलती है। अगर ऐसे 3-4 सवाल में हम कर जाएं तो हमारा पूरे का पूरा प्लान ऑफ डेवलपमेंट जो है वो बिल्कुल ख़राब हो जाता है। तो मेक श्योर अपने स्ट्रैटेजी पे काम करें। आपने जो भी अपनी स्ट्रैटेजी प्लान की हुई है उसको एग्जीक्यूट करना प्रॉपरली, ये आपका काम है और इसमें आप सबको महारत हासिल है, इसमें मुझे बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। और हमेशा ध्यान रखिएगा, नेवर गिव अप। अगर पेपर अच्छा गया बहुत अच्छी बात है, अगर पेपर अच्छा नहीं गया तो इससे ये मतलब नहीं है कि हमारी सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। देयर विल बी सर्टेन नंबर ऑफ एवेन्यूज़ विच विल स्टिल बी ओपन। आपको मौके मिलते रहेंगे। ये सिर्फ एक पड़ाव है, दिस इज़ जस्ट अ स्टेप। आपको इससे ये नहीं सोचना कि अगर मेरा पेपर ख़राब हो गया तो क्या होगा, अभी इस चीज़ को सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। पहले पेपर दीजिए रिलैक्स माइंड से, उसके बाद देखा जाएगा। शिव मंगल सुमन की मुझे एक पंक्ति याद आती है उनके कविता की, जिसमें वो कहते थे, क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो मिला यह भी सही वह भी सही, वरदान नहीं मांगूंगा कुछ हो पर हार नहीं मानूंगा। तो हार नहीं माननी है, दिस इज़ द प्राइमरी थिंग। चीज़ें होती रहेंगी, आगे भी मौके मिलेंगे, आगे बहुत सारे मौके आपको लाइफ में मिलेंगे। टेक दिस जस्ट एज एन एग्ज़ाम, नॉट एज द लास्ट स्टेप। तो ये पेपर अच्छा जाता है, बहुत खुशी होती है, सबको खुशी होती है। पेपर बुरा जाता है, थोड़े टाइम तक आपको बुरा लगेगा, स्वाभाविक है, लेकिन उससे आपको अपने करियर पे कुछ भी मार्क नहीं लगाना है। टेक इट एज द स्टेप ओनली। वो भी एक चीज़ थी जो बीत जाएगी, ठीक है। तो ध्यान रखिए, पेपर इज़ नॉट एवरीथिंग, एग्जामिनेशन इज़ नॉट एवरीथिंग, द प्रिपरेशन डज मैटर। आप हर दिन इम्प्रूव हो रहे हैं, ये बड़ी बात है। हर दिन आपका होगा ये ज़रूरी नहीं है। बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं और आपको सिर्फ एक ही चीज़ ध्यान रखना है, पेपर कैसा भी हो, एग्जामिनेशन कैसा भी जाए, नेवर गिव अप। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम कहा करते थे, वी शुड नॉट गिव अप एंड वी शुड नॉट अलाउ द प्रॉब्लम टू डिफीट अस। तो कभी भी हार नहीं माननी है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। पेपर इज़ अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ। एग्ज़ाम्स आएंगे जाएंगे,
आप कितना इम्प्रूव हो रहे हैं आपको सिर्फ इस चीज़ पर ध्यान रखना है, आपको हर दिन बेटर होना है। तो सिर्फ एक चीज़ ध्यान रखिए, प्रेशर बिल्कुल नहीं लेना है, रिलैक्स माइंड, काम माइंड के साथ पेपर देने जाना है। अपने चेकलिस्ट प्रिपेयर करिए। चेकलिस्ट मतलब मुझे पेपर के दिन क्या क्या चीज़ें कैरी करनी है, देयर शुड बी अ क्लियर इंडिकेशन ऑफ इट। उसमें से कुछ भी चीज़ अगर मिस होगी तो दैट विल गिव यू अ बर्डन, एक प्रेशर आप ज़बरदस्ती क्रिएट कर लेंगे एक ऐसी बेयर मिनिमस्क्यूल गलती करके। तो मेक श्योर ऐसी कोई गलती ना हो। एक चेकलिस्ट बनाइए कि क्या क्या चीज़ें आपको लेकर जानी है, मार्क करते जाइए जो चीज़ें आपने पिक कर ली हैं। सेंटर पर टाइम पे पहुंचिए, बहुत ज़रूरी है टाइम पे पहुंचना। आजकल गाइडलाइंस वैसे भी बहुत स्ट्रिक्ट हैं और वो स्ट्रिक्टली इन्फोर्स किए जाएंगे। मेक श्योर सेंटर पर डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। अपना एग्ज़ाम देने के लिए आप जाएंगे, टेक योर सीट, रिलैक्स, काम फॉर फ्यू मिनट्स। पेपर स्टार्ट होता है, राइट द एग्ज़ाम, कुछ नहीं सोचना है, सिर्फ पेपर पे फोकस करना है। वंस द एग्ज़ाम इज़ ओवर, इट्स ओवर। उसके बाद रिज़ल्ट क्या होगा उस चीज़ को डिस्कस करने का बहुत टाइम हमें मिलेगा। तो जस्ट एक ही चीज़ ध्यान रखिए, हैव बिलीव इन योर सेल्फ, डू योर बेस्ट। अगर आप अपना बेस्ट देते हैं तो डेफिनेटली यू विल नेवर फील रिग्रेट अबाउट इट। So that was the only message which I want to convey through this video. Hope to see you all with flying colors. मिलते हैं अगली वीडियो में. Till then, have a good day. Bye bye. Take care.